हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे हैं आप? देखो, 4-5 दिन अपन भी पढ़ा नहीं पाए, वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि मेरा एग्जाम आ गया था, तो अपन उसमें थोड़े बिजी हो गए थे। आज देखिएगा, 5.5.1 अपन पूरी कर चुके हैं। उसमें अपन ने समांतर श्रेणी को पहचानना सीख लिया कि भाई ये समांतर श्रेणी है या नहीं। अब पढ़ेंगे हम 5.2, और 5.2 में हम पढ़ेंगे क्या? एन वा पद निकालना। एन वा पद कि भाई एन पदों की संख्या कैसे निकालते हैं, एन पदों की संख्या कैसे निकालते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। क्या होता है फॉर्मूला? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, जहां ए क्या है? प्रथम पद। क्या है? प्रथम पद। डी क्या है बेटा? ये चीज तुम पढ़ चुके हो। क्या है? सार्वंतर। ठीक है। एन क्या है? पदों की संख्या। क्या है? पदों की संख्या। ठीक है, यही हमें निकालना है। एन मतलब कितने पद हैं। तो मेनली इसमें यही फॉर्मूला चलेगा। हमने देखा था, पद निकालना सीखा था। पद कैसे निकालते थे? पहला पद निकालना है तो एक प्रथम पद तो ए हो गया। अगर मुझे ए को निकालना होता तो क्या लिखते थे? ए प्लस डी। तीसरा पद निकालना होता तो क्या लिखते थे? ए प्लस 2 डी। फोर्थ पद निकालना होता तो क्या लिखते थे? ए प्लस 3 डी। फाइव पद निकालना होता क्या लिखते थे? ए प्लस 4 डी। इस प्रकार अपन निकालते हुए चलते। ये हमने पहले लेक्चर में 5.1 में सीख लिया था। ठीक है ना? अब इसको नोट कीजिएगा इसको, और अपन अब करते हैं एग्जाम्पल। ठीक है बेटा? ये चीज जानते हो क्या होता है? एन क्या होता है? एन होता है एपी का व्यापक पद। व्यापक जनरल टर्म। क्या? व्यापक पद होता है। ठीक है, एन क्या हो गया? इसका व्यापक पद। अब फर्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा बेटा, नोट हो गया? देखिएगा फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है। बहुत ही इजी है, आराम से समझते हुए जरूर समझ में आएगा। ठीक है, देखो क्या कह रहा है। उदाहरण नंबर 3, और इसमें कहता है कि एपी 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा? अब समझो क्या कह रहा है। एपी दे रखी है और कह रहा है इसका कौन सा पद निकालना है हमें? 10वां पद। अब देखिए, सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे? यहां से प्रथम पद निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम? प्रथम पद। क्या है प्रथम पद? प्रथम पद हो गया अपने पास 2। अब हमें क्या निकालना है बेटा? सार्वंतर ए। ये कितना हो गया? दूसरी टर्म में से क्या करते हैं अपन? पहली वाली घटाते हैं। तो देखिए, जैसे 7 में से 2 लेस किया तो कितना आ गया? 5। 12 में से 7 को लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। इतनी कहने का मतलब ये है कि अपना जो सार्वंतर है डी का मान क्या आ गया? अब ये कह रहा है कि 10वां पद ज्ञात कीजिए। एन की वैल्यू क्या दे रखी है? 10। भाई 10वां पद ज्ञात कर रहा है तो मैं एन की वैल्यू क्या दे रखी है? 10। अब फॉर्मूला क्या होता है एन वां पद ज्ञात करने का? एन का मतलब पदों की संख्या ही होती है। तो ये पूछा है 10वां पद, तो एन का मान क्या है? 10। भाई एन क्या होता है? पदों की संख्या। ये कह रहा है कि 10वां पद, तो एन की जगह उसने क्या दे दिया? 10वां पद। तो एन ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब हमारे पास जो जो चीज दे रखी है वहां पर अपन वैल्यू पुट कर सकते हैं इस फॉर्मूले में। एन एन कितना है अपना? 10। ए कितना है अपना? 2 प्लस एन कितना? 10 माइनस 1 डी कितना अपने पास? 5। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बेटा, तो क्या आएगा? ए 10 बराबर 2 प्लस 10 में से एक गया तो 9 गुणा 5, क्योंकि ये गुणा में चल रहा है। तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा निकल के? 2 प्लस 9 पंजे 45, 45 और 2 47।
तो अपना जो 10वां पद है ना वो कितना है, 47 है। 10वां पद कौन सा आएगा अपना, 47 आएगा। आप निकाल के देख लो। अब इसमें 5 जोड़ो, फिर 5 जोड़ो, फिर 5 जोड़ो, जैसे ही 10वां पद आएगा तो ये क्या जाएगा 42 में, जैसे ही 5 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, 47। ठीक है, उसमें टाइम लगता है, फॉर्मूले से क्या टाइम नहीं लगता है। ठीक है, नोट कीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, 80, 21, 18, 15 का कौन सा पद, कौन सा पद किसकी बात चल रही है, एन की वैल्यू, क्योंकि एन होता है पदों की संख्या। तो ये कह रहा है कि कौन सा पद -81 है। इसने बोला है कौन सा पद, हमें एन की वैल्यू नहीं दे रखी है, हमें क्या निकालनी है, एन की वैल्यू निकालनी। ये कह रहा है कि कौन सा पद -81 है, साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है। इसमें दो क्वेश्चन को ऐड कर दिया। सबसे पहले कह रहा है कि कौन सा पद हमें एन का मान निकालना है, -81, इट मीन्स इसने व्यापक पद दे रखा है, ए एन का मान दे रखा है। किसका मान दे रखा है, ए एन का। व्यापक पद क्या होता है अपना, अरे व्यापक पद क्या होता है, ए एन। इसने बोल रखा है ये चीज, ये पूरे की वैल्यू दे रखी है, लेकिन उसने एन की वैल्यू नहीं दे रखी। तो ये पूछा है कि कौन सा पद -81 होगा। तो हमें क्या निकालना है, पदों की संख्या निकालनी है। तो भैया देखिएगा, वही सबसे पहले प्रथम पद क्या आएगा, प्रथम पद ए का मान आ गया 21। अब इसका सारांतर क्या आएगा, भाई क्या आएगा सारांतर, A2 - A1। अब देखो A2 कितना 18, A2 के माइनस के 3। नेक्स्ट आगे की टर्म देखोगे 15 - 18, ये कितना आ गया माइनस। एक मीन्स कहने का मतलब ये है कि हमारी जो डी की वैल्यू आएगी वो -3 आएगी। क्या निकालना है हमें, पदों की संख्या। क्या दे रखा है हमें, व्यापक पद दे रखा है, कितना दे रखा है, 81। ओके, इस चीज को क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा करें, कौन सा पद, तो पदों की संख्या n होती है, तो हमें n का मान निकालना है, 81 है, मतलब व्यापक पद दे रखा है। ठीक है, तो बेटा हम फॉर्मूले में इसको रखते हैं। तो क्या आएगा, देखो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, ए एन ए प्लस एन -1d, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू दे रखी है इनको अपन क्या करेंगे, खुद कर देंगे। तो एन की वैल्यू क्या, -81, ए की वैल्यू क्या 21, प्लस एन क्या पता नहीं, डी कितना -3। ठीक है बेटा, अब देखिएगा, अब इसको सॉल्व करते हैं। -81 = 21 प्लस n-1, और ये क्या है -3। इस -3 का अंदर मल्टीप्लाई करते हुए चलो बेटा, तो ये क्या आ जाएगा 21 प्लस को देखो, अब इसको छोड़ो, जब -3 का मल्टीप्लाई -3 है। ओके, आई बात समझ में। अब -3 का -1 के साथ करोगे तो प्लस के, आई बात समझ में। अब देखिएगा -81, जो भी अचर पद इनको एक तरफ ले लो, -21 -3 बराबर -3 है। कोई दिक्कत, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, सबको ऐड कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, कितना आएगा, 3 और 2 5, 8 105 आ जाएगा माइनस का। कितना आ जाएगा, माइनस के 105 बराबर में क्या चल रहा है बेटा, माइनस के। माइनस से माइनस को काट दो, काट सकते हैं, या तो आप ऐसे काट दो, या तो आप जब डिवाइड दोगे ना इसका उस टाइम काट दो, कैसे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं एन का मान चाहिए मुझे, 3 मल्टीप्लाई में जाएगा या डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ से n बराबर 105 में डिवाइड दे दिया 3 का, इसको काटा, 3 एकम 3, 3 दिया 9, 3 पंजे 15, तो n का मान क्या आ गया 35। तो ये कहना चाह रहा है जो 35वां पद होगा ना वो -81 होगा। 35वां पद है वो क्या होगा, -81 होगा। अब आप -3 करते जाओ तो -81 आ जाएगा, कौन से नंबर पर, 35वें नंबर पर। ये तो हो गई क्या की बात। अब ये आगे कह रहा है कि साथ क्या इस एपी का कोई पद शून्य है, ये कहना चाह रहा है ए एन बराबर कोई 0 है क्या। तो देखो ये सेकंड टर्म है, तो यहाँ से वो ए एन बराबर ए प्लस
n माइनस वन डी। भाई ये ऐसे कहना चाह रहा है कि कोई ऐसा पद आएगा जहां वो जीरो हो जाएगा ये व्यापक पद, तो अपन चेक करते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या दे रखी है टोटल की यहाँ पर जीरो। देखो क्या कह रहा है, क्या इस एपी का कोई पद, ये पद हो गया ना पूरा, कोई पद क्या है शून्य है, तो ये जीरो हो गया। बराबर ए कितना था अपने पास 21 प्लस एन का मान कितना है, एन हमने निकाल लिया ना यहाँ से, कितना 35 माइनस वन, डी कितना था अपने पास -3, तो जीरो बराबर 21 प्लस 34 माइनस 3। अब इसका बेटा मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 4 या 12 माइनस के 102। अब 1 से 2 में से 21 को लेस कर दो, कितना आएगा, घटाओ, अरे मुझे एक बात बताओ, क्या हम इसको सही कर रहे हैं क्या, अरे इसको सही कर रहे हैं क्या, अरे यहाँ पर मैं एन की वैल्यू इसने इस पद के लिए कोई दे रखा है क्या, ये ऐसे कह रहा है कि कोई पद शून्य होगा या नहीं होगा। तो बेटा थोड़ा ध्यान दिया करो, एन की वैल्यू एन ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि यही तो हमें निकालना है, पदों की संख्या ही तो निकालनी है। जब हम इस 35 को यहाँ रख देंगे तो फिर एन पदों की संख्या को बताओगे कैसे आप लोग, ठीक है। तो ये 0 बराबर 21 प्लस एन माइनस वन और माइनस के 3। अब यहां से एन की वैल्यू निकालोगे, जैसे यहां से एन की वैल्यू निकाली थी ना, वैसे ही यहां से एन की वैल्यू निकलेगी, पदों की संख्या। तो बेटा क्या आएगा, थोड़ा ध्यान दिया करो, 21 इक्वल, तो देखो 21 माइनस लिखा माइनस के 3n प्लस के 3। बेटा 21 और 3 कितने हो गए, ऐड करोगे तो 24, में इसको ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है ना। तो ये आ गया 0 बराबर 24 माइनस के 3, कोई दिक्कत, माइनस के 3n को इधर ले आओ तो ये प्लस का हो जाएगा या नहीं होगा, हो जाएगा, ये आ गया 24। अब बेटा इसका डिवाइड इसमें दे दो, तो n 3 का भाग 24 में दोगे तो कितना आ जाएगा 8। तो ये कहना चाह रहा है जो 8वां पद है ना वो क्या हो जाएगा, 0। 8वां पद है वो क्या होगा, 0 होगा। आप लोग बताते हुए चल के देखना क्या आ जाएगा, एक टाइम पे 8वां पद क्या जाएगा, 0। तो ये हो गया इसका सेकंड पार्ट, नोट कीजिएगा और नहीं समझ में आए तो पूछिएगा। 5वां उदाहरण, वह एपी निर्धारित कीजिए। अब हमें क्या निर्धारित करनी है, एपी बना पड़े। वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 है और 7वां पद 9 है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अब देखो जो चीज उसने दे रखी है सबसे पहले उसको अपन मेंशन करते हैं यहाँ पर। उसने दे रखा है तीसरा पद, मतलब A3 है, उसने कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, और A7 है वो कितना दे रखा है, उसने 9 दे रखा है। तो यहां से बताओ तीसरा पद, तीसरा पद, तो ये n की वैल्यू हुई या नहीं हुई, तो n का मान कितना है 3, और इसके लिए n का मान कितना हो जाएगा 7। अरे ये जो A3 होता है ये A तो होता है, इसका मतलब ये इसमें ऑलरेडी बोल रखा है कि तीसरा पद, तो n का मान उसने पदों की संख्या दे ही रखी है। अब देखो इसको निकालते हैं, कैसे निकालोगे, फॉर्मूला क्या होता है, n माइनस 1। ओके, इसको देखिएगा, सबसे पहले ये निकालते हैं, A3, A का मान पता ही नहीं है, वही तो निकालना है हमें पता ही नहीं है भाई, हमें AP तो बनानी है। n कितना 3 माइनस, T को पता है क्या, नहीं पता, लेकिन ये पता है कि हमें A3 जरूर पता है। A3 कितना है अपने पास 5, तो ये आ गया 5 इक्वल A प्लस 2D, 3 में से एक गया तो ये आ गया समीकरण नंबर ए। सेम एग्रीमेंट इसमें करोगे, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1D, A7, एन का मान क्या है 7, ए पता ही नहीं, एन कितना है 7, डी पता ही नहीं, ए इसका पता है ये कितना है, अरे A7 किसके बराबर है 9 के, तो 9 इक्वल ए प्लस 6, समीकरण नंबर। तो अब देखिएगा समीकरण 1 व 2 से समीकरण
एक व दो से। तो बेटा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस 2d इक्वल 5 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता। वहां से ए प्लस 6d इक्वल 9 लिख सकता हूँ या नहीं। अब आपने थर्ड चैप्टर में विलोपन विधि पढ़ी है या नहीं, विलोपन विधि लगा दो। तो देखो ये दोनों बराबर हो रहे हैं या नहीं हो रहे, हमें दोनों में से किसी को बराबर करना होता है। हमें यहाँ ये बराबर मिल गए, बराबर मिल गए तो इसकी साइन चेंज करो। ये पॉजिटिव है तो कैसा हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो, और ये पॉजिटिव है तो ये प्लस का ये माइनस का कट गया। अब हमारे पास माइनस के 6 में से 2 प्लस के निकालिए तो माइनस के 9 में से 5 निकाले तो माइनस से माइनस कर गया। और डी का मान कितना आ गया, 4 में 4 का भागा दिया तो कितना आ गया 1। तो डी का मान कितना निकल के आ गया यहाँ से 1। अब डी का जो मान है, डी का जो मान है वो किसी भी समीकरण में रख दो, ठीक है। तो मैं एक में रख देता हूँ, ठीक है, आप किसी में भी रख सकते हो, कोई नहीं। डी का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है बेटा, समीकरण एक ये है, ए कितना पता नहीं, प्लस 2 डी कितना 1 और यहाँ कितना 5। तो देखिएगा a प्लस 2 बराबर 5। इस 2 को मैं बेटा इधर ले गया तो मुझे क्या मिलेगा 5 माइनस 2। तो a का मान है वो मुझे क्या मिल गया 3 मिल गया। अब जब हमारे पास a है और b है तो हम पदों की संख्या निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। तो अपन इसको एक भी बनाएंगे तो क्या आएगा, देखिएगा प्रथम पद निकालते हैं, प्रथम पद तो 3 हो जाएगा। अब मुझे दूसरा पद निकालना तो इसको क्या लिखूंगा a प्लस डी। तो a का मान क्या निकाला 3, d का मान 1, तो ये कितना आ गया 4। a3 निकालोगे बेटा तो a प्लस 2d, 3 प्लस 2 बराबर 5। a4 निकालोगे तो बेटा a प्लस 3d, a का मान 3, 3 बराबर कितना हो गया 6। इस प्रकार अपन निकालते हैं तो हमारी जो एपी है वो क्या बन गई 3 4 5 6। ये अपनी क्या आ गई एपी आ गई। बात समझ में। सबसे पहले हमने क्या किया, उसने तीसरा पद दे रखा है और सातवां पद दे रखा है, इससे हमने समीकरण बनाए। जैसे हमारे पास समीकरण आए दोनों, हमने उसको किस विधि से सॉल्व किया, विलोपन विधि से। मैं लिख देता हूं किस मेथड से यूज किया, विलोपन विधि से, जो कि अपन चैप्टर 3 में पढ़ चुके हैं। यहाँ से हमने डी का मान निकाला और इसका मान समीकरण 1 में रखकर हमने क्या निकाला ए का मान। आप चाहो तो डी का मान 2 में भी रख सकते तो भी ए का मान कितना आएगा 3 ही आएगा। जब हमारे पास प्रथम पद और सारवान पद होता है बेटा तो हमें पदों की संख्या निकालने में आसानी हो जाती है। हमारे पास फॉर्मूला है a2 को a प्लस डी, a3 निकालना है तो a प्लस 2d, ऐसे इस प्रकार से। तो ये आ गया हमारा एपी। एपी क्या है 3 4 5 6 ये क्या है एपी नोट कीजिएगा, ठीक है बेटा। एग्जांपल नंबर 6 क्या है, क्या संख्याओं की सूची 5 11 17 13 का कोई पद, मतलब किसकी बात कर रहा है एन की बात कर रहा है। अरे पद आ गया तो कोई पद 301 है, अरे कोई पद 301 है तो हमें एन का मान निकालना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कि ये कौन से नंबर का पद है, ठीक है। और पूछ रहा है क्यों, देखिएगा। सबसे पहले अपन बेटा क्या दे रखा है, प्रथम पद क्या हो जाएगा अपना 5। अब देखो, अब हम सारवान तक चेक करेंगे। सबसे पहले लब इधर देखो, तो क्या करते हो आप a2 माइनस a1, ये क्या है a1, ये क्या है a2, ये क्या है बेटा और ये क्या है a4। तो a2 माइनस a1 तो 11 माइनस 5 करोगे तो बेटा क्या आएगा 6। ओके, नेक्स्ट कर देखो 17 माइनस 11 करोगे तो भी कितना आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। और जब 13 क्या हो गया 13 माइनस 17 करोगे तो क्या आएगा 23 है क्या ये, ओके सॉरी मिस्टेक हो गई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 23 माइनस 17 करोगे तो भी कितना आएगा 6। इसका मतलब सबका जो अंतर है वो क्या आ रहा है
6 आ रहा है, समान आ रहा है, तो डी का मान कितना हो गया अपने पास 6। अब आगे कह रहा है कि कोई पद मतलब हमें n का मान निकालना है, और इसने पदों की जो संख्या है वो क्या दे रखी है, इसने व्यापक पद क्या दे रखा है 300, सब कुछ दे रखा है, हमें क्या निकालना है n निकालना है। इसके लिए बेटा अपन क्या करेंगे, फॉर्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1। ओके, ए एन इक्वल, चलो ऐसा करो वैल्यू रखते हुए चलो, ए एन का मान क्या दे रखा है बेटा, ये रख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है, ये वैल्यू यहाँ से, ए का मान यहाँ से रख दिया मैंने 5 प्लस एन पता नहीं, यही तो निकालना है, और डी कितना है अपने पास 6। आई बात समझ, कोई बात नहीं, सोल्व कीजिएगा बेटा। 5 6 का गुणा एन से करोगे तो प्लस के 6 है, 6 का मल्टीप्लाई -1 से करोगे तो माइनस के 6, और यहाँ से बेटा क्या बजट निकल के आया, -7 से 5 को लेस करोगे तो -1 प्लस के 6। तो दिक्कत, अब इस -1 चर पद को इधर चर पद के पास लेके आओ, ये माइनस का है तो इधर आके कैसा हो जाएगा बेटा प्लस का, अब इधर क्या बन गया 6 है। अब देखिएगा यहां से देखो ऐड कर दिया इसमें, वैसे मैंने 302 इक्वल 6n, n का मान निकालना है तो 2 डिवाइड बाई, ओके 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 1 इसमें दिया, आगे 3 का भाग जाएगा, नहीं तो n का मान है ये आ गया। अरे मुझे बताओ ये निर्धारित कर सकते हो क्या, अरे n की वैल्यू पॉइंटों में आएगी क्या, पदों की संख्या पॉइंटों में होती है क्या, नहीं होती है, ये पूछा है क्या संख्या की कोई पद, क्यों, तो ये अपना n का मान आ गया भैया, ये वाली चीज है वो इतनी आ गई, ठीक है ना, तो ये अपना क्या आ गया आंसर आ गया। तो क्या इस सूची का ये पद होगा, नहीं होगा, यह सूची का कोई सा भी पद नहीं होगा, क्यों, क्योंकि n का मान धनात्मक और प्राकृतिक संख्या के फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है ना, संख्याओं के रूप में आना चाहिए। हाँ बेटा, एग्जाम्पल 7 समझो क्या कह रहा है, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं, कितनी संख्याएं मतलब व्यापक पद कुल कितनी संख्या बनेगी, 3 से विभाजित। तो देखो हमारी पूरी संख्या 10 से स्टार्ट होती है, तो पहली संख्या कौन सी जिसमें 3 का भाग जाएगा, 12, 15, 18, 21, 24 और ऐसे चलता जाएगा, और लास्ट पद को लास्ट कहां पर जाती है 99, और 99 3 से विभाजित होता है बिल्कुल। तो ये संख्या ऐसी है जो किससे विभाजित होती है, 3 से, मतलब 3 का भाग जाता है, और उसमें बोला है कि 2 अंक की होनी चाहिए, तो 9 तक तो एक ही अंक होता है, 10 से स्टार्ट होती है, 2 10 और 3 का भाग जाता नहीं है, 11 में जाता नहीं है, इसलिए कहां से स्टार्ट हुआ 5, 15, और लास्ट पद क्या है अपना 99। तो इसमें देखिएगा बेटा प्रथम पद है वो क्या हो जाएगा, प्रथम पद जो है वो कितना हो जाएगा 12, ठीक है बेटा। अब इसमें देखो सार्वांतर देखिएगा, सार्वांतर क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखो 15 में से 12 गए तो 3, 18 में से गए तो 3, क्योंकि 3 से डिवाइड होता जा रहा है तो 3 ही आएगा 3। ये जो है ये क्या है, ए एन का मान व्यापक पद है, कितनी संख्या, तो ये अब अपन एन का मान निकालेंगे कि ये जो 99 है किस नंबर पर आती है, तो टोटल पदों की संख्या हम निकालेंगे। लास्ट पर ये व्यापक पर क्या दे रखा है 99। तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है अपना, वेरी गुड। अब देखो ए की वैल्यू क्या है, वेरी गुड, ए का मान, एन का मान पता नहीं, डी का मान पता है, तो 99 बराबर 12 मल्टीप्लाई कर लो बेटा 3n - 3,
तो देखिएगा यहाँ से क्या गया, 12 में से 3 गए तो 9 प्लस 3n, 9 को इधर ले आओ तो बेटा 99 में से 9 लेस करोगे तो कितना आएगा 90 और 3n, 3 से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा 30। तो पदों की संख्या कितनी हो गई अपनी, कितनी संख्या 3 से विभाज्य है, 30 संख्या है। पदों की संख्या आ गई ना ये, तो कितनी संख्या 3 से विभाज्य हो रही है, 3। आप इनको काउंट करके कर लो यहां तक 30 संख्या में, ठीक है ना। तो ये अपना हो गया उदाहरण नंबर 7। क्या कह रहा है, AP 10 7 4 माइनस 62 का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद, अरे जो अंतिम पद होता है उसको L से भी लिखते हैं, अंतिम पद को किससे लिखते हैं, L से भी लिखते हैं। अब देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे बेटा, प्रथम पद लिखो। प्रथम पद क्या हो जाएगा 10, सारवां पद क्या हो जाएगा 10 माइनस 7 माइनस के 3, 4 माइनस 7 माइनस के 3, इसका मतलब डी का मान कितना आ गया माइनस के 3। अंतिम पद क्या दे रखा है माइनस के 62। अब देखो जो हमारा फॉर्मूला होता है ना ये वाला, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस, बेटा बात नहीं करना पहले समझो, ठीक है। फिर ए एन होता है, ये भी अंतिम पद होता है, व्यापक पद होता है, और ये भी क्या होता है एल से भी लिखते हैं इसको। तो मैं इसमें अब की बात क्या ले लिया अंतिम पद, ए एन की जगह क्या लिया एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1। ओके, अब देखिएगा एल का मान क्या दे रखा है, ए का मान, एन का मान पता नहीं, और डी का मान माइनस के 3। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, 10 माइनस 3n, माइनस 3 का गुणा n से किया तो माइनस 3n, माइनस 3 का माइनस 1 से करोगे तो प्लस के, ठीक है। अब देखो बच्चों मैं इसको इधर करता हूं, ठीक है। अब यहां से देखो माइनस के 62 बराबर 10 और 3 कितने हो गए 13 प्लस नहीं माइनस, इसको इधर लेके आओगे बेटा तो प्लस का है तो ये कैसा हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस के, अब ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो जुड़ जाएंगे तो क्या आएगा माइनस के 75, कितने आ गए, और इधर क्या चल रहा है माइनस के 3n, माइनस से माइनस काट दो क्या बच गया अपने पास 75 बराबर 3n। अब n का मान निकालना तो 75 में 3 का भागा दे दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15, n का मान कितना आ गया बेटा 15 25, n का मान कितना आ गया 25। अब n का मान हमने निकाल लिया तो ये कह रहा है कि क्या 11वां पद ज्ञात कीजिए, कौन सा पद निकालना है, अब 11वां पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है बेटा 11वां पद, ठीक है। 11वां पद निकालना है तो देखो कैसे निकालोगे, ये n का मान तो ऑलरेडी 11वें पद में n का मान क्या है 11, ठीक है। फॉर्मूला क्या है a प्लस n माइनस 1d, तो 11वां पद है a का मान 10, n का मान 11 माइनस 1d का मान माइनस के 3। अरे आई बात समझ में, ये कह रहा है 11वां पद, तो 11वां पद ये 11 इसको ऐसे तो लिखूंगा मैं, तो ये जो नीचे ये 11 है यहाँ पर अपन n ही तो लगाते हैं a n, तो n का मान इसमें क्या दे दिया यहाँ पर 11, तो मैंने a का मान यहाँ से लिया d का मान यहाँ से लिया, ठीक है। अब a 11 देखना है कितना आएगा, इसको सॉल्व करते हैं, 10 माइनस 3 का 11 करोगे तो माइनस के 33, और माइनस का 1 और माइनस 3 क्या आ गया उसके 3, तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकलता है बेटा a 11 बराबर 10 3 13 और माइनस के 33। अब इसको लेस करोगे तो क्या आएगा माइनस के 20, क्या आएगा माइनस के 20। तो 11वां पद क्या है माइनस के 20, 11वां पद को कितना हो गया 11वां पद क्या निकल के आया 11वां पद माइनस के 20 होगा। ओके, अरे बेटा देखो हमने ये लाइन तो देखी नहीं, यहाँ से ये कह रहा है कि अंतिम पद से प्रथम पद जो, मतलब अब हमको इधर से इधर चलना है तो 11वां पद क्या होगा,
अरे भाई ये यहाँ पे ये इतनी मिस्टेक हो गई। देखो क्या कहना चाह रहा है, ये आप लोगों ने नोट कर लिया था। अब इसका 11वें पद के लिए देखो ये क्या कह रहा है, समझो इस चीज को। ये कह रहा है कि अंतिम पद से, अंतिम पद से मतलब अब अपन इधर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ये प्रथम पद हो जाएगा। ये कह रहा है प्रथम पद की ओर अपन अब ऐसे चल रहे हैं, तो मैं इसको पहले इधर बिठा देता हूं, माइनस के 62 लिख सकता हूं। ये कह रहा है कि अंतिम पद से प्रथम पद की ओर, तो अपन ऐसे ना चल के अपन पहले इसको अंतिम पद को यहां लिख लें। फिर क्या आएगा, इसमें से 3 माइनस 59, फिर कितना आएगा माइनस के 56, ऐसे चलता हुआ जा रहा है। और ये क्या है 4 7 10, ठीक है। कह रहा है कि माइनस 62 के अंतिम पद से प्रथम पद जो, तो हम अंतिम पद क्या था हमारा, ये तो था। अब यहां से हम उल्टे चल रहे हैं, किसकी तरफ, 10 की तरफ। अपन अब ऐसे चल रहे हैं, ठीक है। अब यहां से देखिएगा ये किसके लिए, ओनली 11वें पद के लिए। तो यहां से देखो प्रथम पद क्या हो जाएगा बेटा, प्रथम पद माइनस के, ओके। अब इसका सारवांतर निकालना बेटा, क्या आएगा -59, ये घटाओगे माइनस माइनस के 62, कितना आ जाएगा, माइनस माइनस मिलकर क्या हो गया प्लस के 62, तो ये कितना आ गया, ऐसे ही एडिटिव माइनस के 56 माइनस माइनस के 59 करोगे तो ये आएगा -56 प्लस के 59, ये भी कितना आ गया 3। कहने का मतलब ये है कि अब जो सारवांतर आएगा वो कितना आएगा, प्लस के 3 आएगा। आप ऐसे चलते हुए जाइए तो ये प्लस का 3 आता हुआ जाएगा, ठीक है ना। ये चीज कह रहा था ये 11वें पद के लिए कि अंतिम पद से चलना है, प्रथम पद की ओर। तो अंतिम पद हमारा क्या था, आप यहां से हमें किधर जाना था, प्रथम पद की ओर जाना था। जब हम उसको ऐसे निकालेंगे तो हमारा प्रथम पद क्या हो जाएगा, 62 हो जाएगा, जहां से स्टार्ट कर रहे हैं। अब हमें क्या निकालना है, 11वां पद निकालना है, ठीक है। तो 11वें पद में n की वैल्यू क्या दे रखी है, 11। n की वैल्यू क्या है 11। तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है, देखिएगा an इक्वल a प्लस n माइनस 1d। हमें 11वां पद निकालना है, तो a प्लस n कितना 11 माइनस 1d। अब जो भी चीज है वो रखते हुए चलो a 11। प्रथम पद क्या है, प्रथम पद क्या है अपना माइनस के 62, तो ये आ गया माइनस के 62 प्लस 11 में से 1 गया तो 10, और डी का मान क्या है 3, ओके बेटा। अब देखिएगा a11 बराबर माइनस के 62 प्लस के 30। अब माइनस 62 में से 30 को लेस करोगे तो भैया जो 11वां पद है वो क्या आएगा माइनस के 32, और यही हमारा क्या है आंसर। इसमें एक खास बात क्या थी समझो, खास बात ये थी, पहले तो उसने एक ही दे रखी है ये तो ठीक है, यहाँ तक सही है। अब आगे कह रहा है 11वें पद के लिए कि माइनस 62 का जो का अंतिम पद से, इस एपी के अंतिम पद से प्रथम पद की ओर, मतलब अब हमें इधर से इधर चलना था, क्या निकालने के लिए 11वां पद निकालने के लिए, ठीक है ना। तो ये अपन इधर से इधर गए, तो ये हमने क्या है प्रथम पद ये हो गया, टी का मान क्या आ गया 3 आ गया, और ये अपना क्या है 11वां पद क्या आ गया माइनस के 32 आ गया। नोट कीजिए।